छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का होगा शासकीकरण। सीएम साय ने कमेटी बनाने की घोषणा। मंत्री लक्ष्मी बोली, मैं सचिव की पत्नी हूं, दर्द को जानती हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के सरकारीकरण करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम साय ने कहा कि सचिवों का शासकीकरण मोदी की गारंटी में है, इसे हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हित पर पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदेश पंचायत सचिव संघ के शासकीकरण की मांग को पूरा किया गया। इस पर संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को गजमाला पहनाकर आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। देश का विकास पंचायतों के विकास से ही संभव है। केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से ही होता है और सरपंच और सचिव के हाथ में ही ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं पर सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा काम करने का संकल्प लेने की अपील की है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने समझा दर्द। रायपुर सहित कई संभागों में अगले 24 घंटे में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना। राजधानी सहित राज्य के ज़्यादातर इलाकों में मौसम की गतिविधियां भी सामान्य से कम सक्रिय है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में 3 दिनों तक मानसून की गतिविधियां तेज रहेगी, लेकिन राजधानी रायपुर में हल्की सी कम पानी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार रविवार को राज्य और ज़्यादातर इलाकों में पानी सामान्य से काफ़ी कम गिरा। इस दौरान राजधानी में तापमान 32 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य के करीब है। इस वजह से दिन में गर्मी और महसूस हुई। सोमवार को दिन में बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिलासपुर जिले में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। डिप्टी सीएम सावर ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। कांग्रेस विधायक अटल ने किया स्वागत। बिलासपुर जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रेलवे स्थित जगन्नाथ मंदिर से बाजे काजे और जयकारे के साथ निकल गई। इससे पहले गुंडीचा यात्रा में छेरा पहरा की रस्म उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरी की। रथ यात्रा की शुरुआत हुई तो रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की होड़ मच गई। तितली चौक में रथ यात्रा का स्वागत कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने किया है। वहीं रथ यात्रा रविवार शाम को रेलवे क्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुई। यह तितली चौक, रेलवे स्टेशन, तारबहार, गांधी चौक, तोरवा काली मंदिर होते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान रथ यात्रा का स्वागत रेलवे स्टेशन, बाराखोली चौक, कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, दुर्गा पंडाल में मरी माता पूजा उत्सव समिति ने किया। हलवा का भोग प्रसाद भी बांटा गया है। बिलासपुर में इस आयोजन को 28 साल पूरे हो गए। वहीं व्यापारी संघ ने भी किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में 5वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। 2215 पदों पर निकली होम गार्ड्स की भर्ती। 10 अगस्त तक भरे जाएंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी नगर सैनिकों होम गार्ड्स के लिए 5 साल बाद वैकेंसी निकली है। इसके अनुसार कुल 2215 पदों पर नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इनमें से 1715 पोस्ट सिर्फ महिला नगर सैनिकों के लिए है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। 10 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। इसे लेकर नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं की ओर से निर्देश जारी किया गया है। होमगार्ड्स की भर्ती के लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल टेस्ट भी होगा। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी में बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 500 होमगार्ड्स के पद जनरल ड्यूटी के लिए है। इनमें महिलाओं का 30% आरक्षण होगा। यह भर्ती 14 जिले जैसे रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, अंबिकापुर और कोरिया के लिए है। महिला नगर सैनिकों की 28 जिलों में होगी भर्ती। वहीं दूसरी ओर 1715 महिला नगर सैनिकों के पद छात्राओं के आवासीय संस्थाओं के लिए है। यह प्रदेश के 28 जिलों के लिए है। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित जिले का निवासी होना जरूरी है। इसी तरह प्रदेश के किसी भी जिला के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य रखा गया है। चयन के लिए शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, सरकारी स्कूलों में अब हर साल लगाए जाएंगे ग्रीष्मकालीन शिविर। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ राजधानी रायपुर के बजाय राज्य के सुदूर सीमावर्ती जसपुर जिले के आदिवासी बहुल गांव बगिया से करके न सिर्फ वर्षों से चली आ रही परंपरा को बदला, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने राज्य के सुदूर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को मॉडल स्कूल
बनाने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम रोपित कर राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी कर दी है और लोगों से पौधारोपण के इस महायज्ञ में सहभागी बनने की अपील भी की गई है। राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया और स्कूली बालिकाओं को साइकिल प्रदान करके यह सुनिश्चित किया कि बालिकाओं को स्कूल आने जाने में किसी तरह का व्यवधान न आए और वे आगे की शिक्षा हासिल कर सके। शिक्षा दीक्षा में माता पिता की भूमिका अहम, कौशल्या साय का कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए राज्य सरकार इस साल से 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने वाली है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री के तहत राज्य में प्रथम चरण में 211 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने भी बच्चों को शिक्षा दीक्षा के माता पिता की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए कई उपयोगी टिप्स भी दिए और कहा कि बच्चों को मोबाइल का उपयोग सिर्फ शिक्षा, ज्ञान और जीवन उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए करना चाहिए। रायपुर बिलासपुर में भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, समाज सेवियों ने भक्तों को बांटे प्रसाद। सावित्री जगत बोली, रथ यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण त्यौहार। रायपुर शहर और बिलासपुर शहर में रविवार को रथ यात्रा की धूम रही है। आसपास में बादलों के बीच प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी शहर भ्रमण पर निकले। उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। वहीं समाज सेविका सावित्री जगत ने सभी भक्तों का अभिनंदन करते हुए उन्हें प्रसादी वितरण भी किया। वहीं कोटा विधानसभा विधायक ने भी बिलासपुर में जगन्नाथ जी की स्वागत अभिनंदन किया है। सावित्री जगत ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की आराधना हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत करती है। उनके अनंत कृपा से हम अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ की पूजा से हमें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी अनुभव होता है। उनकी रथ यात्रा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिनमें बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होकर भगवान के दर्शन करते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमारे जीवन को मंगलमय बनाता है, हमेशा देवसन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति अटूट है और उनकी आराधना से हमारा मन पवित्र और निर्मल होता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार शहीद पुलिस सेल का गठन, शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों की समस्याओं पर होगा काम। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ में पहली बार शहीद पुलिस सेल का गठन किया जाएगा। डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य के पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए शहीद पुलिस सेल के गठन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को आवश्यक सहायता देना है। दरअसल शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन अपनी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिले थे। उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। तब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। इसे लेकर अब सरकार ने सेल का गठन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि हर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में शहीद पुलिस सेल का गठन किया जा रहा है। सेल में रेंज पुलिस महानिरीक्षक अध्यक्ष होंगे। वहीं रेंज मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित उप पुलिस अधीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे। शहीद पुलिस सेल शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं के समाधान के लिए महीने के दूसरे बुधवार को इकाई स्तर, रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में परिवारजनों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। बैठक के दौरान परिवारजनों को अपनी समस्याएं रखने का अवसर भी मिलने वाला है।